हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ऑफिशियल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और आज की क्लास में हम ओनली जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और आज जो है हम 23/1/2023 के चारों शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम फर्स्ट शिफ्ट के पेपर से शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा पहला यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार के संविधान को आत्मा कहा था। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाल समाज सुधारक और उनके लेखक का नाम बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और उनके लेखक हैं। आंसर हमारा इसमें 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तोरगया एक कितने दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तोरगया एक जो है ये 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश द्वारा मनाया जाता है। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 इंच होती है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है अथिरापिपिल्ली जलप्रपात है। आंसर हमारा इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंगलुरु टेक समिति 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योग का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्योत्तर काल में वे कौन पुरुष और महिला थे जिनके पास जमीन नहीं थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा दास कर्मकार के पास, जो मौर्य काल में उन लोगों के पास जो है जमीन नहीं थी। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय को किस तरह परिभाषित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कारक लागत पर एनएनपी के द्वारा परिभाषित किया जाता है। आंसर इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चुनाव आयोग किसके द्वारा राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा जो है कि राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव संचालन करता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात क्या हो गया था? कम हो गया था या बढ़ गया था या प्रतिबंधित हो गया था या अप्रभावित हो गया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कम हो गया था। आंसर हमारा इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिजोरम है। आंसर हमारा इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंटलाटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाटक दिवस घोषित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेम्पति चिन्ना सत्यम के नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाटक दिवस घोषित किया था। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑयल चैलेंज स्टेज 2 के शुभारंभ किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी ने, जो है कि भारत के केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑयल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया है, हरदीप सिंह पुरी ने। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही। क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016 में इन्होंने भाग लिया था। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आंसर हमारा इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरी में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से वर्ष में शुरू की गई पहल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015 में शुरू की गई ये पहल है। आंसर हमारा इसमें 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कथक से, जो है कि पंडित बिरजू महाराज नृत्य शैली से संबंध रखते हैं। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य का, जो है कि
जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। आंसर हमारा इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है। आंसर हमारा इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी में अपना पहचान बनाई थी। आंसर हमारा इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैत्रिक विनिमय दर कहलाती है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एकनाथ संभाजी शिंदे जो हैं जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे किस में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी? तो हमारा आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। आंसर हमारा इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की प्राप्तियां जो देता है वो सृजित करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, वे क्या कहलाती हैं? तो वे पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। आंसर हमारा इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिगमो उत्सव जो है ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उन्हें लू कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश में अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन सा इन अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कबड्डी खेल के मैदान के किनारे पर चिन्हित लंबाइयों की चौड़ाई कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 mm होता है। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत देश का संविधान जो है कि सबसे लंबा लिखा हुआ है। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिलगती परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे परमाणु का आकार कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भरत को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर तैयार किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिटी बाजार एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। आंसर हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुसुम देवी जो है कि नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बनी थी कुसुम देवी। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तिल है। आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 166 के अंतर्गत भारतीय संविधान का राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है, अनुच्छेद 166 के अंतर्गत। आंसर हमारा है इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम थर्ड शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त के सारणी में कितने तत्व होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 118 तत्व होते हैं। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य के एक महान आदिवासी नेता जो वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। ये उड़ीसा राज्य के थे। आंसर हमारा जो है कि इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच जो है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख बनी है। आंसर हमारा जो है कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होती है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चू फास्ट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य का चू फास्ट पूर्वोत्तर भारत जो है कि लोक नृत्य है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इंग्लो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 वर्ष पहले इसकी रचना की गई थी। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसके द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमारा आंसर इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हरित क्रांति के दौरान किसानों ने किस उपज का प्रयोग करके फसलों की खेती की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अधिक उपज वाली किस्मों का बीज बोकर जो है कि हरित क्रांति के दौरान किसानों ने फसलों की खेती की थी। आंसर हमारा इसमें 3 ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबानी किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य जो है कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबानी किया था। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा शोभना नारायण ने नृत्य शैली विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की थी। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तिरुमुरी के नाम से जो है कि सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति मनाई जाती है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरब सागर जो है ये हिंद महासागर का विस्तार है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के लिए किस स्वरूप को स्वीकार किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समाजवादी को जो है कि भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीतियों के उद्देश्य के रूप में समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। आंसर हमारा इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में डी डॉन्ट परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल व नौचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव ने जो कि केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सी डॉट परिषद दिल्ली में उद्यमिता सेल व नौचार केंद्र का उद्घाटन किया है, अश्वनी वैष्णव ने। इसमें हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक वर्ष में उत्पादित कितने वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतिम वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम 4th शिफ्ट के पेपर को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व रूपक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज को दिया गया है। आंसर हमारा इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी भी क्षेत्र का दबाव एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्थान का अक्षांश और ऊंचाइयों पर निर्भर करता है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में मंत्री द्वारा पेश किया गया था, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद किससे किस अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन की विधियां और महाभियोग का वर्णन करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 62 तक जो है कि राष्ट्रपति की योग्यता और कार्यों और उनके कार्यकाल और निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 52 से 62 तक का आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे किसकी स्थिति के रूप में जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यापार अधिशेष के रूप में जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम को पहले किसके रूप में जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कि 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर चौथा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राज्य भाषा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यांमार देश की राज्य भाषा है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेश कुमार को, जो कि अप्रैल 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर महीने के अंतराल के अंतर्गत जो है कि भारत में शरद का मौसम आता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे जंगल में रहने चले गए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्याग दिया और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगल में रहने चले गए थे। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय में समानुपाती होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जूल के नियम द्वारा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डी अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह किस महीने में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जुलाई महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को किससे अलग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को अलग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार का शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है, वे क्या कहलाते हैं? तो वे अनुकूल कहलाते हैं। आंसर इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसके दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इसी दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। आंसर हमारे इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य बने थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिमरनजीत सिंह मान जो हैं ये जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संसद के सदस्य बने थे। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ में आयोजित किया गया था। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक जो है भारतीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है 8 को। चलिए इसमें हमारा आंसर जो है कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले दिन अगले शिफ्ट के सभी पेपरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।